हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। शुरू करने से पहले हम दो तीन पॉइंट्स देखेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें सेंटेंसेस बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। पहला तो ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनने वाले क्वेश्चंस डू या डस से ही शुरू होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि डू का यूज़ आई, वी, यू, दे जैसे सब्जेक्ट्स के साथ ही किया जाता है। और वैसे ही डस का यूज ही, शी, इट या सिंगल कोई सब्जेक्ट है उसके साथ ही किया जाता है। और अगला पॉइंट ये है कि सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। उसके साथ एस, ई एस, ई डी ये कुछ नहीं लगे रहेगा। तो ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी थी। चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस से। इन पॉइंट्स को हम और अच्छे से सेंटेंसेस में देखेंगे, ठीक है। पहला है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, मतलब यहाँ पे यू आएगा। यू के साथ हम लोग पॉइंट्स में देखे थे कि डू लगता है, डू, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डू यू स्पीक इंग्लिश। डू सबसे पहले आया है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, और जो मेन वर्ब है स्पीक वो बेस फॉर्म में है, उसके साथ एस, ई एस, ई डी कुछ नहीं लगा है। और हमारा सेंटेंस एंड हुआ है एक क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि ये एक प्रश्न है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही अगला है, क्या वह यहाँ रहता है? तो वह की बात हो रही है और रहता यानी एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ही लगाएंगे। की के साथ हम लोग पॉइंट्स में देखे थे कि डज लगेगा, तो इसका इंग्लिश होगा डज ही लिव हियर। डज ही लिव हियर, डज के साथ ही लगा, और लिव जो हमारा मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या उन्हें पिज्ज़ा पसंद है? क्या उन्हें पिज्ज़ा पसंद है? तो इसका इंग्लिश होगा डू दे लाइक पिज्ज़ा। उन्हें मतलब दे हुआ, दे के साथ लगता है डू, और लाइक हमारा मेन वर्ब जो कि फिर से बेस फॉर्म में है, ठीक है। अगला है, क्या वह कड़ी मेहनत करती है? क्या वह कड़ी मेहनत करती है? डज शी वर्क हार्ड? डज शी वर्क हार्ड? अब हम लोग लाइन से एक एक करके बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, और फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगला है, क्या हमें मदद की ज़रूरत है? क्या हमें मदद की ज़रूरत है? हमें यानी वी के साथ लगता है डू, तो इसका इंग्लिश हुआ डू वी नीड हेल्प। डू वी नीड हेल्प, क्या हमें मदद की ज़रूरत है? अगला है, क्या अक्सर बारिश होती है? क्या अक्सर बारिश होती है? तो इसका इंग्लिश आएगा डज इट रेन ऑफन? डज इट रेन ऑफन, ठीक। अगला है, क्या आप मुझे समझते हैं? क्या आप मुझे समझते हैं? इसका इंग्लिश है डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? अगला है, क्या आपका भाई फुटबॉल खेलता है? क्या आपका भाई फुटबॉल खेलता है? तो इसका इंग्लिश है डज योर ब्रदर प्ले फुटबॉल? डज योर ब्रदर प्ले फुटबॉल? अगला है, क्या आपके माता पिता इस शहर में रहते हैं? क्या आपके माता पिता इस शहर में रहते हैं? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डू योर पेरेंट्स लिव इन दिस सिटी? पेरेंट्स मतलब माता पिता। डू योर पेरेंट्स लिव इन दिस सिटी? अगला है, क्या आपकी बहन फ्रेंच पढ़ती है? क्या आपकी बहन फ्रेंच पढ़ती है? डज योर सिस्टर स्टडी फ्रेंच? डज योर सिस्टर स्टडी फ्रेंच? अगर इसमें हमको फ्रेंच के बदले इंग्लिश बोलना है, क्या आपकी बहन इंग्लिश पढ़ती है? डज योर सिस्टर स्टडी इंग्लिश? या आपकी बहन की जगह आपका भाई बोलना है, डज योर ब्रदर स्टडी इंग्लिश? डज योर ब्रदर स्टडी फ्रेंच? क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? क्या वह सुबह कॉफ़ी पीता है? क्या वह सुबह कॉफ़ी पीता है? डज ही ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग? डज ही ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग? क्या वे हर शाम टेलीविज़न देखते हैं?
क्या वे हर शाम टेलीविज़न देखते हैं? इसका इंग्लिश होगा डू दे वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग? डू दे वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग? क्या वह अच्छा खाना बनाती है? क्या वह अच्छा खाना बनाती है? डज शी कुक वेल? डज शी कुक वेल? क्या हमारे पास पर्याप्त समय है? डू वी हैव इनफ टाइम? डू वी हैव इनफ टाइम? अगला है क्या बस समय पर पहुंचती है? क्या बस समय पर पहुंचती है? डज द बस अराइव ऑन टाइम? डज द बस अराइव ऑन टाइम? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रीड बुक्स? डू यू लाइक टू रीड बुक्स? क्या वह गिटार बजाता है? क्या वह गिटार बजाता है? डज ही प्ले द गिटार? डज ही प्ले द गिटार? क्या वे बहुत यात्रा करते हैं? डू दे ट्रेवल अ लॉट? डू दे ट्रेवल अ लॉट? क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है? क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है? डज शी टीच इंग्लिश? डज शी टीच इंग्लिश? यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे पढ़ाता है, अगर लड़का कोई टीचर है तो क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? डज ही टीच इंग्लिश? डज ही टीच इंग्लिश? तो ये थे आज के 20 सेंटेंसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।